अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट कल से बात करते हैं तो आज का मार्केट 357 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 45,508 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 58 मिलियन का काम हुआ केसी 100 इंडेक्स के अंदर, या किसी और शेयर के अंदर सिर्फ 126 मिलियन का काम हुआ। इसकी वैल्यू 4.98 बिलियन बनती है। तो बात करते हैं 2 दिन। आज ट्यूसडे है, कल मैं वीडियो नहीं बना सका था कुछ ज़ाती मसरूफियात के तहत। बहरहाल अगर मैं बात करता हूँ इन 2 दिनों में, मंडे और आज का दिन ट्यूसडे, दोनों में मार्केट मनफी रही। ठीक है, मार्केट ने हमने आज किया, दोनों दिन गिरावट देखी। अब दोनों दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ थी। सबसे पहले कल की बात करें तो कल जैसे सऊदी प्रिंस के हवाले से था कि उनका अभी इस वक्त कोई डेट नहीं आ रही। अब मुश्किल है, उनका जो दौरा है पाकिस्तान की तरफ मुश्किल है, तो इसलिए एक तो कल के दिन ये नेगेटिव न्यूज़ थी। आज के दिन नेगेटिव न्यूज़ ये थी कि कल रात को जैसे हम न्यूज़ आई कि गर्दिशी कर्जे के हवाले से कि जो उसका प्लान है, डिविडेंड देने वाला प्लान है, वो अभी तक अप्रूव नहीं हो सका है। ये दूसरी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर हमने एक प्रेशर देखा, जिसके अंदर आपके सारे फहरिस्त OGDC, SNGP था, PPL था, और ये वही स्टॉक्स है जिन्होंने मंडे के दिन नेगेटिव मार्केट में भी परफॉर्म किया था। ठीक है ना, तो जो प्लान था सेक्युलर डेट 400 अरब से कम करने का, वो नहीं अप्रूव हो सका। इसी वजह से हमने इन्हीं स्टॉक्स के अंदर आज प्रेशर भी देखा। अच्छा, अप्रूव नहीं हुआ इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि अप्रूव होगा ही नहीं, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है ना, बहरहाल ये हो जाता है। जहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ डॉलर के हवाले से, तो डॉलर मुसलसल गिर रहा है, जो कि एक सेकंड बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे डेफिनेटली क्योंकि डॉलर गिरेगा तो ही इन्फ्लेशन आपकी कम होगी। तो डॉलर भी गिर रहा है, आपका इंटर बैंक ओपन मार्केट दोनों में तकरीबन अब सेम ही हो चुका है डॉलर। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है जो इकदाम लिए गए स्पेशली केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसने कुछ हेल्प ज़रूर की है। अच्छा, अब एक और बड़ी चीज़ है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि होनी है थर्सडे के दिन। तो बेसिकली स्टेट बैंक ने आज भी वंस अगेन इसको रीअश्योर किया। थर्सडे के दिन 14 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी होगी। अब यूजुअली मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो पोस्ट मार्केट ही होती है, 4 बजे 5 बजे, कुछ यही टाइमिंग होती है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो होगा वो फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बहरहाल ये कुछ चंद रीज़न जो मैंने आपको बता दिए मार्केट के हवाले से। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ, आज रिजल्ट आया हब पावर का, 6 रुपये डिविडेंड, ज़बरदस्त अर्निंग्स आई। तो ये एक और वजह थी कि हब पावर के अंदर एक ज़बरदस्त वॉल्यूम्स भी रहे, और दूसरा ये कि इसके अंदर एक तेज़ी भी रही। 44 रुपीज़ की जो है वो अर्निंग आई पर शेयर, तो बहुत ज़बरदस्त, और डिविडेंड भी ज़बरदस्त दिया 6 रुपये, पूरे साल का तकरीबन 30 रुपये बन जाता है। यही वजह कि इसके अंदर तकरीबन 12 मिलियन के करीब का काम हुआ। WTL 2 पैसे नेगेटिव रहा। ट्रेड कॉर्पोरेशन के अंदर आज ज़बरदस्त एक्टिविटी सही, 17 रुपये से भी एक बार ऊपर गया था। लेकिन प्रेशर मार्केट में भी इतना था, इसके अंदर भी फिर हमने कुछ गिरावट देखी। फिर आपका PIA बहुत बड़ी गिरावट रही। हमने देखा था 2 दिन, फ्राइडे के दिन इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी रही, और फिर मंडे ट्यूसडे दोनों में इसके अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। अल शहीर कॉर्पोरेशन के अंदर अच्छा काम हुआ। UBL 3 रुपये प्लस रहा। UBL की तरफ से मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई कि ये एक बेसिकली एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली एक्सचेंज कंपनी होगी। इसके अलावा PPL जो है 1 रुपये 35 पैसे, ये नेगेटिव बन रहा। वजह आपको मैंने बताई, जैसे सर्कुलर डेट के हवाले से जो वजह थी, उसी रीजंस की वजह से PPL और SNGP OGDC तीनों के अंदर हमने नेगेटिव एक्टिविटीज़ देखी। SNGP आपका 35 लाख, आप देख सकते हैं 35 लाख के काम के साथ 1.5 रुपये नेगेटिव रहा, जहाँ OGDC तकरीबन 2 रुपये 64 पैसे नेगेटिव बन रहा। 34 लाख का इसके अंदर काम हुआ। सेट ऑफ एडवांसेस के अंदर मोस्टली सब इधर इन लिक्विड ही है। कुछ जैसे दीवान शुगर हो गया, पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स हो गया, फिर आपका DSIL हो गया, बाकी तो मोस्टली सब इन लिक्विड है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे अगर मैं बात करता हूँ तो DFML लोअर लॉक लगा वॉल्यूम के साथ। PIA के अंदर वॉल्यूम के साथ सेलिंग, सरले के राइट शेयर में ज़बरदस्त गिरावट रही। बहरहाल ये कुछ हो जाता है। जब मार्केट के हवाले से हम आपको मुसलसल एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि मार्केट इस वक्त सिर्फ इंट्राडे वाली है। स्विंग ट्रेड में आप स्पेशली स्विंग ट्रेड में ना लें मार्केट के अंदर एंट्री। ठीक है ना, अगर आपने एंट्री लेनी सिर्फ इंट्राडे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कम वॉल्यूम के साथ, ये वो लाइन है जो हम कई अरसे से अपनी वीडियोस के अंदर दोहराते हुए चले आ रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताया जा रहा है अगर कोई स्विंग ट्रेड लेनी है सिर्फ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर ही ली जाएगी। इस हवाले से काफ़ी जोर दिया जा रहा था हमारी वीडियो में। वजह क्या थी? यही न्यूज़, यही अनसर्टेनिटी, यही अनस्टेबिलिटी। ठीक है ना, क्योंकि जब कभी न्यूज़ आती है ना, तो उसमें इंट्राडे में खेलने का मजा अलग होता है। ठीक है, आज क्या न्यूज़ आ रही है, कल क्या न्यूज़ आएगी, वी नेवर नो। ठीक है ना, तो बहरहाल ये कुछ चंद रीजन है जिसकी वजह से आप लोग को यही बताया जा रहा है कि बेहतर है कि आप लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म में खेलें। ठीक है,
फिर जैसे डॉलर की न्यूज़ ने मार्केट को एक अच्छी रैली दी, फिर 2-3 जो नेगेटिव न्यूज़ आई तो मैंने अभी आपको शुरुआत में भी डिस्कस किया, उसकी वजह से आज मार्केट में भी हमने प्रेशर देखा। बहरहाल अगर मैं बात कर लेता हूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स के हवाले से, तो बेसिकली टॉप एडवांस यूबीएल का स्टॉक था। एक तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन की भी वजह थी जिसकी वजह से ये पूरे दिन पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो 45 पॉइंट यूबीएल, फिर हफ्तों के रिजल्ट की वजह से इसके अंदर अच्छी एक्टिविटीज रही। 21 पॉइंट ये भी पॉजिटिव रहा। फिर आईबीएफएल हो जाता है, सीबीपीएल, पायनियर, मरी ब्रीवरी, एचकार, एआरपीएल, जीएच, जीएलपीएस, एमसी और ये जल्द स्किप हो जाते हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे ओजीडीसी का स्टॉक हो जाता है। फिर एमसीबी, दाऊद हरकुलस, लकी, बैंगल हबीब, पीपीएल सिस्टम हो गया। आगे आप देख सकते हैं हमारी थल, मीजान बैंक, एसएनजीबी, एचबीएल, बीएफएल, पीओएल और एंग्लो कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ आज के मार्केट के हाल से हो जाता है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे। अगर आप आज कैंडल देखेंगे तो एक हेल्दी कैंडल ही मैं कहूँगा, 357 पॉइंट की रेड कैंडल बनी है, बियरिश कैंडल बनी है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर को शो कर रही है। ठीक है, वीकली हिसाब से बात करते हैं तो इन 2 दिन के अंदर मार्केट ने ठीक ठाक गिरावट कर ली है। 500 से ज़ायद पॉइंट सिर्फ 2 दिनों में मार्केट ने गंवाए हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ मार्केट का व्यू हो जाता है। अब चलते हैं शॉर्ट टर्म में और देखते हैं शॉर्ट टर्म में हमें मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट जाती है। तो मैं आ चुका हूँ आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। आप लोगों को याद होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इस राइजिंग वेज के हवाले से डिस्कशन की थी। हमने देखा मंडे वाले दिन मार्केट ने इस राइजिंग वेज को नीचे से ब्रेक दिया, ब्रेकआउट किया नीचे से, जिसकी वजह से फिर हमने मार्केट के अंदर एक डाउनवर्ड ट्रेंड आते हुए देखा। ठीक है, तो ये राइजिंग वेज का जो पैटर्न था ये हमने आपको बनाकर दिया था फ्राइडे के दिन। अब हमने देखा कि मार्केट इस राइजिंग वेज का ब्रेकआउट करने के बाद अपने पहले इंपॉर्टेंट लेवल को अचीव कर लिया है और इस वक्त वो लेवल बनता है 45,000 बेसिकली 450 का लेवल। अच्छा, उससे पहले भी अगर मैं चलूँ तो फ्राइडे के दिन आप लोग को एक रेजिस्टेंस लेवल भी मैंने दिया था, वो था 45,170 से 200 का, सॉरी 46,170 से 200 का। अब देखेंगे जो मंडे का हाई था, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे हमारे लेवल से, मतलब कल का हाई था वो था 46,174, मतलब हमारे ही रेंज से मार्केट ने गिरावट ली। तो ये अल्लाह का शुक्र है, जो एक्यूरेसी है हमारे लेवल्स की वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी साबित रही। एनीवेज, मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो मार्केट इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास मौजूद है, जो कि बनता है 45,450 का लेवल। अच्छा, अब आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने ऑल्दो चार्ट पे शो करने की कोशिश की। अगर आप देख सक रहे होंगे कि 6 सितंबर बेसिकली 5 से 6 सितंबर का जो तारीख थी, इन दिनों में मार्केट ने इस लेवल के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अच्छा, अब मैं मजीद पीछे आ जाऊँ तो फिर अगर आप बात करें 31 अगस्त को भी 12 बजे, जब मार्केट में एक बहुत ज़्यादा फ्री फॉल का आप कह लीजिए जो थी, जिस दिन मार्केट मोर देन लाइक 1500-1700 पॉइंट तक माइनस हो गई थी, उस दिन भी मार्केट ने एक कोशिश ज़रूर की थी इस लेवल से सपोर्ट लेने की। कौन से लेवल से? 45,500 के लेवल से। तो बहरहाल मार्केट वंस अगेन इसी लेवल पे आई है इस वक्त, 45,450, 500, 400, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगरचे मार्केट इस लेवल को सस्टेन करने में फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब कि इस लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर तो आप मजीद मार्केट के अंदर गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर जो अगले लेवल आएंगे 45,300 और 45,150 से 100 का लेवल, ये पे वो लेवल होगा जो आपको नेक्स्ट के लिए वॉच आउट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले काफ़ी अर्से से एक बात कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। किसमें? आवरली टाइम फ्रेम में, मतलब जो स्विंग ट्रेड्स है ना, वो तो आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में। अभी अगर मैं थोड़ा आपको सिचुएशन को समझाऊं, मैं एक सेकंड पॉइंटर ले लूं, ये रहा ब्रश। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने जब 24 अगस्त को एक हाई लगाया था, क्या लगाया था? 48,000 का। उसके बाद मार्केट के अंदर एक बहुत स्पीड में गिरावट आई। अब ये देख रहे हैं, ये जो गिरावट थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। ये शो करता है पावर ऑफ बियर्स, ठीक है, ये शो करता है अग्रेशन ऑफ बियर्स, ये शो करता है कि कितने वो मतलब मंदी में थे, इतनी स्पीड से मार्केट गिरी। लाइक 2 या 3 दिन के अंदर मार्केट 3,000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई। अभी जो हम इतने दिन से जो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे तेजी, जो लोग कहते हैं लहर, ये जो अपवर्ड की जो ये लहर थी मार्केट के अंदर, ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ इस गिरावट जो थी ना, सारे 3,000 पॉइंट, ये उसके अंदर बेसिकली उसके अगेंस्ट ये रिकवरी थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अभी भी हम जो है वो खरे डाउन ट्रेंड के अंदर है आवरली टाइम फ्रेम में। तो यही वजह है, मैंने आज भी समझा, मैं इसको बार बार समझाता हुआ आया हूँ इसी चीज़ को। आज भी आप कह लीजिए, पिछले हफ्ते की वीडियो भी देख लीजिए, जब से ये तेजी है आपको एक ही बात बताई जा रही है कि हम सिर्फ रिकवरी के स्टेज में।
तो एंजॉय कीजिए रिकवरी बाय प्लेइंग इन द शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में चांस लीजिए ना, स्विंग ट्रेड को भूल जाए, इंट्राडे में ले चांस, इंट्राडे में कट ऑफ करें। इंट्राडे आप लोग नहीं करते, सो जाए यार, आप रेस्ट कीजिए, कोई मसला नहीं, मार्केट से थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से काम किया जाता है। बहरहाल अभी लेकिन मैं बात करूँ तो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, हमेशा इस लेवल से मार्केट ने रिकवरी जरूर दिखाई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और इससे अक्सर रिकवरी भी दिखाती हुई आई है। हाँ, अगर ये ब्रेक होगा तो आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रीच होना जो होता है वो अगले लेवल को एक्सपोज करना होता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच कर जाती है कल के दिन या इसको नीचे नीचे ट्रेड करती है, देन यू कैन इजीली सी 45,300 से 45,100 तक मार्केट आपकी आराम से मूव कर सकती है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात कर लूँ, किस लेवल के ऊपर हम ये मार्केट के अंदर जो रिकवरी है इसको कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। ये जो लेवल है 45,600 से 620 का है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आप डेफिनेटली मार्केट को इंट्राडे में कुछ रिगेन पावर करता हुआ देखेंगे। इसके ऊपर हम कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई कुछ रिकवरी आ जाए मार्केट में, और फिर मार्केट का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 45,750 से लेकर 800, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसको मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो 45,960 का लेवल और फिर 46,150 का लेवल आएगा, 170 150 का लेवल। तो ये बेसिकली मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आप लोगों को बता दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म में एंट्री ले, क्योंकि देखिए अभी मॉनेटरी पॉलिसी है, हम नहीं जानते मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आएगा। एक्सपेक्टेशन लोग लगा रहे यार 1 से 2% का होगा, 2% की बातें की जा रही हैं। अब 2% से ज़्यादा होगा तो मार्केट, एक तो 2% भी कोई अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, मैं पहले ही बता दूँ, लेकिन 2% से ज़्यादा होगा तो मार्केट का नेगेटिव इम्पैक्ट लेगी। 2% से कम हुआ तो मैं कह सकता हूँ मार्केट न्यूट्रल रह सकती है, ठीक है। हो सकता है शायद कुछ रिकवरी आ जाए, लेकिन स्टिल वो ज़रूरी नहीं आए। लेकिन वही बात है ना कि हम इस वक्त अनश्योर है कि भाई मार्केट में क्या आती है मॉनेटरी पॉलिसी में। तब आप लेकर बैठ जाए माल, कल को मॉनेटरी पॉलिसी आपकी मान लीजिए ज़्यादा आई तो फिर मार्केट में आप गिरावट आएगी और आपको लॉस हो जाएगा। अब बहुत बहुत क्या हो सकता है मार्केट में, मॉनेटरी पॉलिसी में कम इजाफा होगा तो इससे मार्केट थोड़ी बढ़ जाएगी ना, आपका थोड़ा प्रॉफिट, आप 2 पैसे भले महंगा ले लीजिएगा उस आइटम को, लेकिन रिस्क मत ले। हमेशा कोशिश करें कि जो रिस्क का एलिमेंट है ना अपनी ट्रेड में से, उसको हमेशा कैलकुलेट करें कि मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ या कम कैसे कर सकता हूँ। इसको जितना कम करेंगे ना तो उतना आपका पैसा बनाने का चांस बढ़ेगा। ये मैं पहले ही बता दूं, ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी ट्रेड सही ले रहे हैं कितनी ट्रेड गलत ले रहे हैं। मैं कहता हूँ आपका 50% की विन रेट है ना, मतलब हर 2 में से 1 ट्रेड आप जीतते हैं या हर 10 में से 5 ट्रेड आपकी सही होती है, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका रिस्क कम है ना तो उस 5 ट्रेड में जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा ना, उस 5 मतलब कि जो 1 ट्रेड आपने लॉस की होगी वो क्या कहते हैं, वो इजीली कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। आपका 5 लॉसेस 1 ट्रेड के अगेंस्ट हो जाएगा। आपने 5 में लॉस किया, 1 में बड़ा प्रॉफिट किया ना, तो सब कवर अप हो जाएगा। तो हमेशा रिस्क को फॉलो करें, रिस्क को कैसे कम किया जाए और रिवॉर्ड को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, इस तरीके से चलेंगे तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो बहरहाल ये कुछ सिचुएशन था, मैंने काफ़ी डिटेल में मार्केट के सिचुएशन को डिस्कस कर लिया है, काम लेवल्स के साथ करना है, ठीक है। इस वक्त मार्केट थोड़ी बेयरिश है, नो डाउट। इससे यही है कि जहाँ मार्केट बढ़ती है ये इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ, सेल ऑन स्ट्रेंथ, सेल ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो बाइंग करते हैं शॉर्ट टर्म, लेकिन वो मेन जो फोकस होना चाहिए फिल वक्त के सेल ऑन स्ट्रेंथ। जब तक मार्केट अभी ये 46,170 जो रिसेंट हाई लगा लिया है इसके ऊपर जब तक अभी नहीं आएगी ना, मार्केट वीक ही रहेगी। यू नेवर नो, कोई भी अप मूवमेंट आती है उसके अगेंस्ट कोई भी शार्प गिरावट आ सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी अप मूवमेंट आई, जब तक मार्केट 46,170 को अब रिगेन नहीं कर लेती, हम एनी टाइम मार्केट में गिरावट देख सकते हैं, एनी टाइम, ठीक है ना। तो बहरहाल ये काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया, तो इसमें काफ़ी लर्निंग एस्पेक्ट्स भी होता है मेरी वीडियो में। तो मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी डिलीवर कर सकूँ। तो अगर आप इन्हीं चीज़ को अपने पास नोट आउट करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाऊं, तो इन चीज़ों को आप समझेंगे सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी जो ट्रेड्स है वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बनने स्टार्ट हो जाएगी। बहरहाल मैंने एक 15 मिनट में एक ये ट्रेंड लाइन भी बना दी है, आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट को रेजिस्टेंस दे रही है। इसका भी ब्रेकआउट हो तो भी चांस लिया जा सकता है इंट्राडे में, लेकिन वही बात है स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम्स कम है तो आपने भी कम वॉल्यूम के साथ ही काम करना है। तो मान लीजिए मार्केट ब्रेक करती है 45,600 का लेवल, तो इंट्राडे में चांस डेफिनेटली लिया जा सकता है, लेकिन विथ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ, कम वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो बहरहाल ये कुछ आज की मार्केट के हवाले से था। तो जैसा बताया कि उस पर आप इंशाल्लाह अमल करेंगे तो होपफुली सेफ रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट, और जब मौका होगा वहाँ पे आपको कमाने का भी पूरा मौका मिलेगा।
ठीक है ना। तो ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।